मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर आपके सामने जब परीक्षा लेता है तो सब कुछ प्रस्तुत कर देता है कि तू दुनिया का होकर मत रहना, तू मेरा होकर रहना। दुनिया के पीछे चलेगा तो सब छोड़ देंगे और मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरा हाथ पकड़कर आगे कर दूंगा। दुनिया का जो व्यक्ति कहता है कि मैं गरीब हूँ, समझना पक्का झूठ बोलता है। परमात्मा ने किसी को भिखारी बनाकर पैदा नहीं करा, परमात्मा ने करोड़पति बनाकर पैदा करा। परमात्मा कभी किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करता, परमात्मा हमेशा सेठ बनाकर पैदा करा है। बस इतना याद रखना, अपने हुनर को निखारिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको निखारने का प्रयास करिए। अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको सामने लाने का प्रयास करिए। जिस दिन आप अपने हुनर को निखारना प्रारंभ करोगे, एक दिन आप अपने आप समझ जाओगे कि परमात्मा ने आपको कितना करोड़पति बनाकर भेजा है, कितना धनपति बना। जितना मीठा फल होता है उतना अंदर से सड़ा होता है, जितना मीठा फल होता है उतना अंदर में कीड़ा होता है। इसलिए ज्यादा मीठा बोलने वालों से सावधान रहना। ये सावधान इंडिया, आम इतना मीठा, थोड़ा खट्टा आम लाती ना सड़ा नहीं देता, क्योंकि जिसकी बाड़ी थोड़ी सी कड़वी रहती है ना उसके अंदर खटास में अंदर कीड़े नहीं रहते। मुंह से बोल दिया सफाचट, एक बार बोल दिया, बेकार लगे अच्छा लगे, क्योंकि खट्टा है जो है, कड़वा है जो है, पर मीठा फल अंदर कीड़ा बैठा रहता है, मीठा फल अंदर से सड़ा रहता है। इसलिए थोड़ी सावधानी रखना, मिठास में कीड़ा हो सकता है, थोड़ा सतर्क रहें। अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो एक लोटा जल, एक दुर्वा और एक बेलपत्र, एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये तीन चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं। लेकर हाथ की अंजलि में जल भरा, दूर गया, हाथ की अंजलि से जल पी लिया, जल पीकर फिर गया, उस जलाशय को छोड़कर दूसरे जलाशय में जाकर हाथ को धोकर एक कमल का पुष्प तोड़ लिया। एक कमल, कहते हैं लोमश बाबा का चरित्र कहता है, लोमश ऋषि का चरित्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना पड़ा। कितना भी दरिद्र, कितना भी दरिद्र, यह लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कहता, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, पर बाबा पर आश्रित होकर। एक पत्र अच्छा है, देखो, लोग कहते हैं शंकर भगवान दौलत दे देते हैं, लोग कहते हैं शंकर भगवान करोड़पति बना देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर एक लोटा जल शिवालय में जाकर जो शिवलिंग पर चढ़ा रहा है, शंकर भगवान उसको करोड़पति बनाए का ना बनाए, पर यह पक्का है जो शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाता है, शंकर भगवान उसको हाथ पकड़कर अपना बना लेते हैं। जब तिजोरी उसकी हो जाती है तो माल सब आपका हो जाता है। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ। जिस 5 मार्च की सीहोर में महादेव की होली रहेगी सुबह 9 बजे, 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी,
20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसी कथाओं का क्रम नित्य चलेगा। शिवपति व्रत का नियम है, व्रत करने वाली स्त्री पुरुष बेटा बेटी माता पिता जब 5 सोमवार पशुपति व्रत करते हैं, एक ही मंदिर में सुबह के समय पूजन का थाल ले जाकर बाबा की पूजन अभिषेक, शाम को वही थाली वापस लेकर जाना, प्रसाद बनाकर लेकर जाना, दिए 6 लेकर जाना, मंदिर में पहुंचकर दिए 6 जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर उसको पात्र में, दोने में, कागज में, प्लेट में रखकर बाबा को विनय करो। 6ठे नंबर का दिया जिसको जलाया नहीं है थाली में वापिस रख लो, प्रसाद का एक हिस्सा वापिस रख लो, बाबा का पूजन अर्चन करके प्रणाम करके बाबा आज मैंने इस कामना से ये पहला व्रत पशुपतिनाथ का करा है, बाबा स्वीकार कर लेना। मेरे बाबा बहुत दुखी होंगे, बहुत कष्ट है, बाबा खाली झोली है भर देना, तेरी कृपा बनाकर रखना, ऐसी करुणा करना कि एक बार मुझे भी शिव महापुराण का यजमान बना देना। ये कृपा तेरी, करुणा तेरी। विनय करो, पूजन कर कर प्रसाद का एक हिस्सा और एक दिया जो लेकर आए हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना सीधा हाथ, दायां हाथ है, वहीं प्रवेश के पहले बाहर की ओर बैठ जाओ, दिया प्रज्वलित करो, अपने घर की ओर मुख कर कर हिला मत। बाबा को प्रणाम करो। जो कामना मंदिर में करी थी वही कामना यहाँ भी करें। भीतर प्रवेश करो। भोजन जो करोगे, भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लाए हो पहले उसको खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना, ज्यादा हरकतें तो कर मत। किसी को।